क्या कल्चर नया चालू हुआ था? आज चालू होना। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। किसका टॉपिक है? डिटरमिनेंट का ही नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये करते क्या है? ये जबरदस्ती का रायता फैलाते हैं। सुनो कैसे, ये 2 से 3 इक्वेशन देते हैं और कहते हैं इनकी वैल्यू निकालो, ठीक है, जो तुम बचपन से निकालते हुए चले आ रहे हो। लेकिन ये कहते हैं आप डिटरमिनेंट की हेल्प से क्या करो, वैल्यूज निकालो। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम अपने लिए, छोटा सा कोई। देखिए कैसे सवाल के द्वारा इसके सारे टॉपिक्स को समझेंगे, लेकिन कुछ बेसिक कंडीशन में अभी आपको बता देता हूं। पहले सवाल लिखते हैं। कह रहा है यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। क्या है लीनियर इक्वेशन? 3x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 8। दूसरा है 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 3। और तीसरा है x माइनस 2y प्लस 6z माइनस 2। देखिए कैसे ये कह रहा है कि आपको मैट्रिसेस यानी कि डिटरमिनेंट्स का यूज करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड जितने भी आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं उन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालिए। हमेशा ये ध्यान रखिएगा जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन होने चाहिए। कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड। इक्वेशन भी कितने हैं? 3 हैं। तो ये आपसे ये कहते हैं कि इनको डिटरमिनेंट की सहायता से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। बोलो समझिए कि नहीं समझे? कैसे सॉल्व किया जाता है? सबसे पहले इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर देखिएगा कैसे ये हमारे पास कितना है? 3 4 2। एक्स वाला एलिमेंट आगे लिखा जाता है, वाई वाला बाद में लिखा जाता है, और सबसे लास्ट में लास्ट वाला यानी कि जेड का एलिमेंट लिखा जाता है। तो यहां पर क्या है? 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है। अब यहां पर देखो एक्स नहीं है, इसका मतलब ये 0 है। यहां पर 2 है, यहां पर माइनस 3 है जेड की जगह। यहां पर 1 है, यहां पर माइनस 2 है, और यहां पर 6 है। ठीक है, ये बना कैसे होगा लीनियर इक्वेशन डिटरमिनेंट की हेल्प से? ऐसे बना होगा, x y z। आप जरा सॉल्व करिए। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट कराते हैं, क्या ये 3x प्लस 4y प्लस 2z निकलेगा? जब आप इसका कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2y माइनस 3z होगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं भाई? अरे बोलो हाँ। और इसका इससे कराओगे ये हो जाएगा x, इसका इससे कराओगे माइनस 2y, इसका इससे कराओगे तो 6z। कोई दिक्कत? यानी कि इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है डिटरमिनेंट के फॉर्म में, यानी कि मैट्रिक्स के फॉर्म में। बराबर में मैंने लगा दिया 8 3 और माइनस 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, इसको हम मान लेते हैं डिटरमिनेंट a। ये x y z है इसलिए मान लेते हैं कैपिटल X, और बराबर में इसे मानते हैं b। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए सर? ना, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। एक्स वाई जेड की वैल्यू कौन डिनोट करता है? इमेजिन करो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि एक्स वाई जेड बराबर है तुम्हारे पास 1 2 3, तो जरा भाई साहब बताओ वाई की वैल्यू कितनी निकल रही है? जेड की, एक्स की। तो तुम्हें कुल मिला के ये समझ में आ गया कि अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो बराबर में उसके कुछ ना कुछ वैल्यू डिटरमिनेंट के फॉर्म, मैट्रिक्स के फॉर्म में निकाल दो। यही कह रहे हो ना? तो हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी एक्स की वैल्यू? क्या मैं ये बोल सकता हूं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा? क्योंकि ये अपॉन में जाएगा, अपॉन वाला ऊपर टंग जाएगा, तो ए इनवर्स बी बनेगा कि नहीं? अरे यार समझ में आया कि नहीं भाई? कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूं अभी, समझ में आया? ठीक, फिर बात अटकी। ये ए इनवर्स और बी का क्या करना है? बी तो हमारे पास नोन है,
पता क्या करना है, पता क्या करना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन मॉडुलस ए एडजॉइंट ए। चाहे मॉडुलस के रूप में लिखो और चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो समझ में आया? मैंने इसको लिख दिया, ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ए। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, आपको ए इनवर्स निकालना है। एक मैट्रिक्स का फॉर्म आएगा, उसमें मल्टीप्लाई कर देना किसका, बी का। एक को सॉल्व होकर आ जाएगा, और जब वो सॉल्व होकर आएगा तो आप उसकी कंपैरिजन करा लेंगे, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल जाएंगी। इसी को हम बोल रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स। यानी कि यूजिंग मैट्रिक्स आपको सॉल्व करने होते हैं कुछ इक्वेशंस को। ये 2/2 का भी बन सकता है। आपके पास एक सवाल ऐसा भी आ सकता है, 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू 3। इसके बाद हो सकता है माइनस एक्स प्लस का 3y इज इक्वल टू 9। आपके पास ऐसे भी इक्वेशन हो सकते हैं, तो आप इनसे भी डिटर्मिनेंट बना सकते, वो मैट्रिक्स बना सकते हैं। बार बार डिटर्मिनेंट निकलना है, लेकिन समझ जाना मैं मैट्रिक्स बोलना चाह रहा हूं। ये हो जाएगा 2 -1 4 3। यहां लिख सकते हो x और y, यहां लिख सकते हो बराबर में 3 और 9। ये छोटा सवाल हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं बताया। 3/3 की बता दे रहा है, तो 2/2 की तो ऑब्वियसली कर ही लोगे। बोलो हाँ, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ए पर। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, आपको चाहिए a11 a12 a13, यही चाहिए ना। ठीक, निकालते हैं। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास a कितना है। अच्छा, एक काम और करना होता है, सुनो, बताना पड़ता है। कभी कभार सवाल हल भी नहीं होते इसमें, इसलिए पहले पता करके रखना पड़ता है भाई ये सवाल हल होगा या नहीं होगा। कैसे, देखो सबसे पहले a लिखो, 3 0 1 4 2 -2 2 -3 और 6। इसका मॉडुलस निकालो सबसे पहले, तुम लोग निकालो जल्दी से, रफ में निकालना, लेकिन बताता हूं कितना आ रहा है। मॉडुलस नहीं आता हो तो मेरी पुरानी वाली वीडियोस देख लेना। तुम लोग क्या करोगे देख के? नहीं, हम ऐसे ही बनाएंगे अब। गलत है, 2। ठीक है, देखिए इसका मॉडुलस जो है वो 2 आ रहा है। ठीक है, ये जो 2 है वो 0 के बराबर है क्या? नहीं ना, डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब अगर मॉडुलस ए अगर आपका 0 नहीं निकलता तो ही आप पॉसिबल कर पाएंगे आगे ए इनवर्स निकाल पाना। तो आप बोलेंगे ए इनवर्स इज पॉसिबल, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं द इनवर्टेबल ऑफ ए इज पॉसिबल। ठीक है ना, समझ गए? यानी कि ए इनवर्स पॉसिबल है, या फिर ए का उल्टा या प्रतिलोम उसका पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब ये क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। खुद सोचो यार, अगर ये 0 निकल आएगा मॉडुलस ए, जब तुम इनवर्स निकालोगे तो ये 1 अपॉन मॉडुलस 0 क्या बना देगा, इन्फिनिटी बना देगा। और ए इनवर्स इन्फिनिटी हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल, नहीं है ना। ये कौन है, इसको मार के आओ जरा बाहर, ये लो, जाओ लो, जाओ, काम खत्म करके आना। ठीक है, इधर देखिए, ए इनवर्स इज पॉसिबल, ए इनवर्स इज पॉसिबल है इसका। अब ए इनवर्स निकालते हैं। ये इतना नोट हो गया ना, नोट करो जल्दी से। चलिए देखिए, ये थी हमारी मैट्रिक्स और मॉड ए हमारा इतना निकला था। ठीक है, हमको निकालना क्या है, एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट ए के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। मैंने आपको एक माइनर के द्वारा बताया था, को फैक्टर्स निकाल के, है ना, माइनर डिटर्मिनेंट निकाल के, माइनर क्या बोलते हैं उसे, मैट्रिक्स निकाल के, उसके बाद हमने निकाला था। मैं वो नहीं लगाना चाहता, मैं डायरेक्ट लगाना चाहता हूँ। डायरेक्ट लगाएं। हमारे लिए एडजॉइंट ए का फंडा क्या होता है, एडजॉइंट ए बाद में हम ट्रांसपोज कर लेंगे उसका। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए मतलब हो गया कि आप a11 निकालिए, a12 निकालिए, a13 निकालिए, a21, a22, a23, a31, a32, a33,
और इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा, बस खत्म हो जाएगा। लेकिन माइनस प्लस तो लगा लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये माइनस फिर से। क्लियर है, कोई दिक्कत कि नहीं? ठीक है, ट्रांसपोज बाद में निकाल लेंगे, पहले ऐसे लिख देते थे लेकिन इस बार ऐसे लिख दिया आप। चलो क्या करना है, A11 निकालना है। A11 निकालिए, कैसे निकलता है A11? आपको बताया था A11 के लिए क्या होता है, इसको सबको खत्म कर लीजिए, मतलब इसके आमने सामने की सारी लाइन खत्म कर दीजिए। ये होता है 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस बाहर लगाए, 3 दूनी 6, कितना आएगा? 6 आ जाएगा। इसी तरह से A12 निकालिए। A12 ये है, ये खत्म, ये खत्म, ये 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3। A13 निकालिए। A13 कितना होगा? ये खत्म, ये खत्म, क्या बचेगा? ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2 बचेगा। क्लियर है? फिर A21 निकालिए। A21 कैसे निकलेगा? ये वाली और इसके ऊपर वाली सारी साइड्स बंद कर दीजिए, बचेगा 6 चौको 24 और माइनस माइनस प्लस का 4, तो 24 और 4 28 आएगा। ठीक है, हाँ बोलो। फिर इसके बाद क्या निकलेगा? A22, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मतलब ये और ये ऊपर नीचे की खत्म, 6 3 18 और माइनस 2, 18 2 16 बचेगा। फिर इसके बाद और लिख लो, A23 निकालिए। A23 कैसे? ये वाला एलिमेंट, ये और ये ऊपर का खत्म है, ये बचेगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 4, यानी कि माइनस का 10। फिर A31 निकालिए। ये और ये खत्म किया, माइनस का हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस 12 माइनस 4 कितना होगा? माइनस का 16। माइनस 2 को ले लीजिए, माइनस का 9 और ये 0, कितना बचेगा? माइनस का 9। इसको ले लीजिए, ये और ये खत्म, 3 दूनी 6 और ये 0, A33 कितना बचेगा? 6। बोलो सही कह रहा हूँ कि नहीं? अब आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट A निकालना है। एडजॉइंट A क्या कह रहा है? A11 6 निकला था, ठीक है, तो यहाँ 6 लिख दो, माइनस और ये 12 तो माइनस लग जाएगा। फिर A13 देखो माइनस का 2 है, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो माइनस का 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माइनस का A21, तो A21 के आगे 28 लिखा है, उसके आगे माइनस लगा दो, माइनस का 28। ठीक है, A22 कितना है? 16 और यहाँ प्लस का ही रखना है तो ये हो जाएगा 16। फिर A23 कितना है? माइनस का 10, लेकिन माइनस ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस का 10। फिर A31 कितना निकला? माइनस का 16। A32 कितना निकला? माइनस का 9, लेकिन माइनस बाहर लगा है तो प्लस का 9। फिर यहाँ रख देंगे 6 और इसका ट्रांसपोज निकालना होगा, तो ये एडजॉइंट A कितना हो जाएगा हमारे पास? ट्रांसपोज का मतलब बदल दीजिए, 6 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 28 16 10 माइनस 16 9 6। बोलो सर, क्लियर? क्या ट्रांसपोज किया है? ट्रांसपोज तो पहले पढ़ चुके हो ना। एडजॉइंट A निकल आया, अब निकालो A इनवर्स। एक सेकंड इसको चेक कर लेते हैं, सही निकाला ना सारा डाटा? कहाँ है एडजॉइंट A? 6 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 28 16 10 माइनस 16 9 और 6। ठीक है, A इनवर्स देख। हाँ मतलब चश्मा लग उतारो पहले तुम, और तेज दिख रहा है तुमको। देखो डब्बा बना है अच्छा खासा। A इनवर्स बराबर क्या होता है? 1/mod A इंटू एडजॉइंट A। भाई साहब एडजॉइंट A कितना निकला है? A इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स बराबर 1/ मॉडुलस कितना है हमारे पास? 2। यहाँ धर दो 2 और बाहर खत्म नहीं, ये धरो खत्म। कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ, हमको तो चिल्लाना पड़ रहा है, हमें तो और दिक्कत हो रही है। A इनवर्स बराबर 2 का भाग दे दीजिए इसमें। 2 का आप जैसे ही भाग देंगे तो क्या बनेगा? सब में भाग देना पड़ता है तो सिंगल एक में दिया जाता है। दो ये निकल आ रहा है हमारे पास क्या? A इनवर्स।
अब हमने पहले एक क्वेश्चन बनाया था जिसे हम बोल रहे थे x इज इक्वल टू ए इनवर्स b बनाया था। अब उसमें a इनवर्स की वैल्यू रखेंगे और b की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद तुलना करा के हम क्या करेंगे, x y की वैल्यू निकालेंगे। जल्दी से इसको नोट करो तेजी से। चलिए देखिए, अब हमारे पास a इनवर्स निकल आया है। हमने एक इक्वेशन माना था x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, क्योंकि यही तो डिमांड कर रहा था a इनवर्स निकालने के लिए। जितने पापड़ बेले वो इसी के चक्कर में बेले थे। a इनवर्स और b की वैल्यू वो लिखी हुई है, याद है ना, वो साइड में चल रही थी जो, वही वाली है। तो x इज इक्वल टू क्या माना था हमने, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स हमारा कितना निकला है, 3 माइनस 14 माइनस 8 माइनस 3/2 8 9/2 माइनस 1 5 3, और b की वैल्यू ये लिखी हुई मैंने साइड में 8 3 और 2। अब आपको कराना क्या है, केवल प्रोडक्ट कराना है बस, -2 प्रोडक्ट कराइए आप। इसका इससे प्रोडक्ट कराएं, 8 3 ज़ा 24 माइनस इसका इससे कराइए, 3 4 ज़ा 12, कैरी लगी 1 3 और 1 4 42, और माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16। बोलो यार, 4 बचे। इसका इससे प्रोडक्ट होगा, इसका इससे प्रोडक्ट कराओ। इसको पकड़ो, इसके साथ कराते हैं, इसके साथ कराते हैं, आगे वाला आगे वाले से करता है, बीच वाला बीच वाले से, लास्ट वाला लास्ट वाले से। इसका इससे कराओगे तो -3/2 इंटू 8 है, 2 से 4 8 कटेगा, 4 बचेगा, 4 2 ज़ा 12 -12। इसका इससे होगा प्लस का 24, और इसका इससे कराओगे तो माइनस का 9, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका इससे कराइए तो माइनस का 8, इसका इससे कराएंगे 5 3 15, और माइनस का 6। बोलो, झूठ बोल रहा हूँ क्या? अच्छा, यहाँ ध्यान दे भाई। हाँ, इसको और इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा ये 16 और ये 24, 30 और 40, तो माइनस का 2 बचा, क्योंकि 42 घट जाएगा ना। 24 और 16 40, 40 में से 42 गए, माइनस का 2, ठीक है। माइनस के 12 प्लस के 24, तो माइनस के 12, वो प्लस के 12 बचेंगे, प्लस के 12 माइनस के 9 प्लस के 3 बचेगा, माइनस के 8 माइनस के, हाँ, माइनस के 8 माइनस के 16, 8 6 14, प्लस का 1 बचेगा। कंपेयर करा लीजिए दोनों तरफ, x बराबर -2, y बराबर 3 और z बराबर 1, एंड दैट इज दी आंसर। खत्म। ये आता है लॉन्ग में क्वेश्चन। हाँ, नोट करो इसे, -2 3 1, सही है, खत्म।